कुंभ राशि वालों, आप अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि के लिए जाने जाते हैं। आप बहुत कैलकुलेटिव हैं, लेकिन 19 अगस्त से कुछ ऐसा होने जा रहा है, जो आपके हर कैलकुलेशन से बाहर है। देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आश्लेषा नक्षत्र, जो कि एक ऐसे सर्प का नक्षत्र है, जो कि कुंडली मार करके बैठा हुआ है। और ये आपके जीवन के उस हिस्से पर शिकंजा कसने वाला है, जिसे आप या तो अब तक इग्नोर कर रहे थे या फिर कोई बड़ी ही चालाकी से आपसे छिपा रहा था। अगले 70 दिनों में आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा गुप्त राज़ बेनकाब होगा। ये आपके कार्यस्थल की कोई गहरी पॉलिटिक्स हो सकती है या कोई हिडन फाइनेंशियल ट्रैप, जिससे अब आपका सीधा सच्चाई से सामना होने वाला है। इसका नकाब उतरेगा। क्या ये आपके अपने सर्कल का ही कोई व्यक्ति होगा? जानेंगे आज के वीडियो में। इसलिए सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब गेम पूरी तरह से पलटने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना सुदोष चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये गोचर फल, इसे आप अपनी लगन व चंद्र राशि दोनों से देखें। मतलब कि अगर आपका कुंभ लगन है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपकी राशि कुंभ है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि लगन आपका शरीर, आपकी फिजिकल रियलिटी है, चंद्र राशि आपका माइंड है। जब तक आप दोनों को नहीं मिलाएंगे, पूरा सच आपको नहीं मिलेगा। यदि आपका लगन अलग है, चंद्र राशि अलग है, तो आपको मेरे दोनों राशियों के वीडियो देखने चाहिए, ताकि आप अपनी स्थिति का सही सही आंकलन कर सकें। वर्तमान में ग्रहों के गोचर की बात करें तो वक्री शनि आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में है, राहु आपके लगन में कुंभ राशि में, और केतु आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 19 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति के आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश को लेकर है, जो कि 31 अक्टूबर 2026 तक इसी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। यहां एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इस गोचर का सबसे प्रचंड प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जिन्हें गुरु या बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, गोचर का ट्रिगर तभी काम करता है जब कुंडली में उस ग्रह या उसके नक्षत्रपति की दशा एक्टिव हो। बिना दशा के गोचर केवल एक हवा का झोंका है। अब सबसे पहले इस गोचर के कोर थीम को समझते हैं। कुंभ राशि एक विजनरी राशि है। आप भविष्य में देखते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके लिए धन और लाभ के स्वामी हैं। 19 अगस्त को सुबह 3:10 पर गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करते हुए अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि आपके छठे भाव में पड़ती है, जो कि आपका कर्ज का, शत्रु का, रोग का भाव है। और आश्लेषा ये बुध का नक्षत्र है, जिसका प्रतीक है एक सर्प, जो कि कुंडली मारकर बैठा है। आश्लेषा का अर्थ है किसी चीज को जकड़ लेना। अब बुध आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी। अष्टम भाव है गुप्त रहस्यों का, अष्टम भाव है धोखे का, अष्टम भाव है स्कैम का, कॉन्स्पिरेसी का, कंट्रोवर्सी का। तो 22 अगस्त तक बुध भी कर्क राशि में ही रहेंगे गुरु के साथ। तो इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको हर बार बता ही देते हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है, या फिर आप आने वाले 3, 6 या 12 महीने की अपनी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो नंबर स्क्रीन पर दिया है, फोन उठाइए, अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब वापिस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो गुरु जो हैं आपके धन और लाभ के स्वामी हैं और आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और गुरु अब आश्लेषा नक्षत्र में जाने वाले, जिसके स्वामी हैं बुध, जो कि अष्टम भाव और पंचम भाव के स्वामी। तो ये गोचर एक सीधा संकेत है कि आपका धन या तो किसी फंसी हुई जगह पर अटका हुआ है, या फिर अचानक से आपके खर्चे बढ़ने वाले। अब इस गोचर का आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा, उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करियर और आपके प्रोफेशन के बारे में। आपकी जो करियर है वो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, आपकी रेपुटेशन है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर है। क्या होगा? करियर में एक्सपेंशन होगा, लेकिन कैसे? संघर्ष के बाद। क्यों? क्योंकि गुरु छठे भाव में, शत्रु भाव में बैठकर कर्म भाव को देख रहे हैं।
तो ये समय ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लेने का है, लेकिन आपके विरोधी भी एक्टिव रहेंगे। कार्यस्थल पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखने और सही निर्णय लेने के लिए अपनी कनिष्का अंगुली में एक उच्च गुणवत्ता का पन्ना रत्न धारण करें। पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं अपने बाएं हाथ की कनिष्का में 5 या 6 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन सोने या चांदी में प्राण प्रतिष्ठा करवा के धारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुध आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं और पन्ना धारण करने से आपकी निर्णय क्षमता को और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब बात करेंगे आपके फाइनेंस और वेल्थ। बिजनेस की लाइफलाइन आपका फाइनेंस है, लिक्विडिटी आपके बिजनेस की लाइफलाइन। गुरु आपके धन और लाभ के स्वामी हैं, छठे भाव में है। गुरु की दृष्टि आपके धन और व्यय दोनों भावों पर पड़ रही है। क्या होगा? अचानक धन लाभ और अचानक धन खर्च दोनों के योग बने। कब? जब गुरु आश्लेषा नक्षत्र में आएंगे, यानी अगस्त से लेकर अक्टूबर के मध्य। अपना पैसा भूल कर भी किसी को उधार ना दें, ये पैसा लिटिगेशन या विवाद में फंस जाएगा। अब बात करेंगे लीगल मैटर्स की। तो गुरु जो कि आपके धन और लाभ के स्वामी है, छठे भाव में है। छठा भाव है कोर्ट कचहरी का, बुध के नक्षत्र में है। बुध अष्टम भाव के स्वामी है, अष्टम भाव भी धोखे का है। तो बुध आठवें भाव का स्वामी आश्लेषा के माध्यम से गुरु को कंट्रोल कर रहा है। कोई भी सरकारी दस्तावेज या कॉम्प्लायंस अधूरा ना छोड़ें, नहीं तो आगे चल करके दिक्कत आएगी। अब बात करेंगे उस राज की जिसे हमने बेनकाब करना। जैसा कि मैंने बताया, धन भाव का स्वामी गुरु छठे भाव में, शत्रु भाव में और अष्टम भाव के स्वामी बुध के नक्षत्र में है। तो इसका सीधा लॉजिक ये है कि आपके बहुत करीब का कोई व्यक्ति जिस पर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, आपकी पीठ पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी रच रहा है। ये आपके ऑफिस का कोई एम्प्लॉय हो सकता है, कोई आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, जो आपसे कुछ राज छिपा रहा है। अगले 70 दिनों में कोई बड़ी पॉलिटिक्स या डिजिटल फ्रॉड या डिजिटल स्कैम आपके साथ हो सकता है। अचानक से कोई टैक्स नोटिस या ऑडिट रिस्क भी ट्रिगर हो सकता है। ये समय आंखें बंद करके किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करने का बिल्कुल नहीं। और इस षड्यंत्र से बचने के लिए तुरंत अपने गले में एक 10 मुखी रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके धारण कीजिए। ये भगवान विष्णु का स्वरूप है और ये आपके छठे और अष्टम भाव की नेगेटिविटी को तुरंत ढाल बनकर उससे आपकी रक्षा करेगा। आपकी हेल्थ की बात करें तो गुरु छठे भाव में है और छठा भाव रोग का है। तो स्वास्थ्य संबंधी छिपी हुई समस्याएं ट्रिगर हो सकती हैं, खास करके पाचन तंत्र, लिवर या नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं। क्या करना चाहिए? अपनी डाइट को सात्विक रखें और प्रत्येक गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे कि हल्दी, चने की दाल किसी मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। इससे गुरु के छठे भाव का अशुभ प्रभाव शांत होगा। अब बात करेंगे आपके ओवरसीज बिजनेस की। और सही दिशा में किया गया विस्तार ही असली ग्रोथ है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। मल्टीनेशनल कंपनीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशी क्लाइंट से जुड़े लोगों के लिए ये गोचर एक संजीवनी है। खर्च भी होंगे, लेकिन वे आपके बिजनेस को ग्लोबली स्थापित करने के लिए होंगे। तो कुंभ राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, ये गोचर डरने के लिए बिल्कुल नहीं है। अपनी आंखें खुली रखें। बृहस्पति आपको आश्लेषा नक्षत्र में डरा नहीं रहे, बल्कि आपको सिखा रहे हैं कि कैसे जहर से अमृत निकाला जाए। आपके पास वो विजन है जो दूसरों के पास बिल्कुल नहीं है। लॉजिक का इस्तेमाल करें, हर रिश्ते, हर डील की गहराई तक जाएं। जो राज सामने आए उन्हें अपनी ताकत बनाएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारजन के साथ शेयर करें। हमारे चैनल्स का स्पीक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि हर गोचर का असली सच आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन। जल्द मिलूंगा एक नई सच्चाई और सटीक मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।